ये जो आप सोशल मीडिया पे हमेशा अपनी चाय की तस्वीर डालते हैं ना, चाय की तस्वीर डालनी है कि जी मैं चाय पी रहा हूं, हम सबको पता है वो आप इंडिया को ही करके दिखाते हो ना। आज आंखों में आंखें डालते अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें मां बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता। अभिषेक शर्मा बैटिंग, मिसबा क्या प्लेयर हैं वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर। हैरान हूं इस बात के ऊपर कि पता नहीं हम लोग फैन बन जाते हैं बैटिंग के। क्या हमने जनाब शुभमन गिल की बैटिंग देखनी थी, अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखनी थी। वो विराट कोहली खेल रहा था कि आप फैन बने हुए हो। पहले भी हमारी टीमें ऐसे करती थी कि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा होता था ना तो इनके हाथ पांव फूले होते थे, पता नहीं फैन बन के देख रहे होते हैं। भाई आप अपोजिशन हो। अभी युवराज सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कांग्रेचुलेट किया। क्यों? उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक, और वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया है। और ये वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि कोई कमी नहीं, लेकिन एक होता है ना अपने मुल्क को कुछ देना है। इंडिया डिजर्व करता है, ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो। वो एक तरीका नजर आता है। अभिषेक शर्मा ने पूरे पाकिस्तान को थोक फेंक के ठोका लगा दिया है। ये हमारी क्रिकेट, ये हमारी स्टेटमेंट, ये थे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर। ठोक दिया जी, ठोक दिया उन्होंने। भाईजान इंडिया हमारी इज्जत उतार के चला गया दुबई में। ये क्या था? ये बदला था। रिवेंज लेंगे, रिवेंज लेंगे, हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया। ये क्या था? आगा साहब, व्हाट इज दिस ब्रो? आप सारे शीशे में खड़े हो जाओ और अपने आप को कह दो कि यार वी आर नॉट गुड इनफ, हमारा इनसे मुकाबला नहीं है। अगर हम इनको हराएंगे तो शायद हमारा एक तुक्का लग जाए। जिस फॉर्म में वो चल रहा है, जितनी उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसकी चल रही है, उसने मारना ही था। भाई कभी तो इंडिया के खिलाफ मैच जितवा दो, कभी तो कर लो। कब हमें आप इंडिया के खिलाफ कोई मैच जितवाओगे? कभी तो इंडिया के खिलाफ कोई एक मैच जितवा दो। वो बच्चा उनका अभिषेक शर्मा, वो आपको ऐसे खेल रहा है जैसे सड़क के ऊपर टेप बॉल क्रिकेट हो रही है। आपको पता ही नहीं लग रहा वो आपको कहां पे मार रहा है। अभिषेक शर्मा के साथ जो वर्ड्स एक्सचेंज कर रहा था ना, वो लंगड़े को पहली बॉल पे छक्का मारा बेटा उसने। पहली बॉल पे छक्का मार के कहता चल BSD के बॉलिंग कर जरा जाके। ये आपका प्रीमियम शाहीन अफरीदी जिसको कुत्ता बना के मारा उसने। ये है अभिषेक और गिली। आप वो 2 लड़के आपकी पूरी पाकिस्तान के ऊपर भारी थे। इस मैच को सैंपल साइज बना लो और पाकिस्तान के सारे यंग क्रिकेटर्स को दिखाओ कि अगर जिंदगी में कभी आप कप्तान बने तो ऐसी कप्तानी नहीं करनी। साइम अयूब है कि शेन वॉर्न? क्या किया है साइम अयूब ने अपनी पिछली जिंदगी में? साइम अयूब को 3 ओवर देके आज दोबारा ऐसे लग रहा था कि वी वर आउट ऑफ ऑप्शंस। ये जो आप सोशल मीडिया पे हमेशा अपनी चाय की तस्वीर डालते हैं ना, मेरी जान दे टोटे हो ना पाई, ये चीजें सोशल मीडिया पे ठीक हैं। यहां पे आके तो आप लोग प्रॉब्ली यू गाइस वर नॉट गुड इनफ। डायलॉग सोशल मीडिया पे आप लोग अपने देख लो। चाय की तस्वीर डालनी है कि जी मैं चाय पी रहा हूं, हम सबको पता है वो आप इंडिया को ही करके दिखाते हो ना। आज आंखों में आंखें डालते, हाथ पांव फूले हुए थे, पाकिस्तान की इज्जत दांव पे लगी हुई थी यार। आज के लड़के पाकिस्तान के प्लेइंग 11, सलमान अली आगा, शहीन शाह अफरीदी, सारे शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप को कह लो कि यार प्रोबेबली वी आर नॉट गुड इनफ। ये हमसे बहुत बेहतर साइड है। अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें मां बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता, खून नहीं खोला। वो छक्का चौका भी लगा रहा है, वो आके हमें गालियां भी निकाल रहा है। शुभमन चौका छक्का भी लगा रहा है, हमें आके गालियां भी निकाल रहा है। आपने इंडिया को प्लेट में रख के कम बैक करवाया है पहले 10 ओवर्स के बाद कि आप आए कम बैक कर लें। मुझे वो शहीन शाह अफरीदी का बड़ा फेमस क्लिप याद आता है जहां पे वो गाड़ी चला रहे हैं मोटरवे पे, गाड़ी में गाना लगा हुआ है पाकिस्तान का एक मिली नगमा। यार यहां जज्बा दिखाना था ना। वो गालियां निकाल रहे हैं आपको, वो गालियां निकाल रहे हैं यार आपको। एक आपसे यॉर्कर नहीं लगा, एक आपसे बाउंसर नहीं लगा। आप सारे शीशे में खड़े हो जाओ
और अपने आप को कह दो कि यार वी आर नॉट गुड इनफ, हमारा इनसे मुकाबला नहीं है, अगर हम इनको हराएंगे तो शायद हमारा एक मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि पता नहीं हम लोग फैन बन जाते हैं बैटिंग के, कि हमने जनाब शुभमन गिल की बैटिंग देखनी थी या हमने अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखनी थी। विराट कोहली खेल रहा था कि आप फैन बने हुए हो। पहले भी हमारी टीमें ऐसे करती थी कि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा होता था ना तो इनके हाथ पांव फूले होते थे, पता नहीं फैन बन के देख रहे होते हैं। भाई आप अपोजिशन हो तो ऐसे भाईजान आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। अब हमारे लिए ये बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात होगी कि अभी 2 मैच पड़े हुए हैं, हम अबू धाबी में श्रीलंका को परसों हरा देंगे और 25 को हम बांग्लादेश को हरा के तो हम फाइनल खेलने चाहेंगे। तो फाइनल में अगर आप पहुंच पे जाए तो आप इस तरह की इंडिया के सामने क्रिकेट खेलेंगे। भाई कभी तो इंडिया के खिलाफ मैच जितवा दो, कभी तो कर लो। कब हमें आप इंडिया के खिलाफ कोई मैच जितवाओगे? बाकी जो दुनिया की जो टीमों के जो टॉप बॉलर्स होते हैं वो क्रूशल मौके के ऊपर अपनी टीमों को मैचेस जितवाते हैं। कभी तो इंडिया के खिलाफ कोई एक मैच जितवा दो। वो बच्चा उनका अभिषेक शर्मा वो आपको ऐसे खेल रहा है जैसे सड़क के ऊपर टेप बॉल क्रिकेट हो रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा वो आपको कहां पे मार रहा है। तो हमारे बैट्समैन उन्हें लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंडियन बैट्समैन ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे कोई बात ही कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, मुझे फिर मैं अगर हिसाब लगाऊं पुराने जमाने से शुरू करूं अब तक, कि पहला मैच हुआ आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई, आज इंडिया के साथ आप खेले हो, आपने बैटिंग अच्छी की, आपकी बॉलिंग एक्सपोज हुई है। तो इसका मतलब यह है कि एक मैच में हमारी बैटिंग नाकाम हो गई, दूसरी मैच में हमारी बॉलिंग तबाह हो गई। तो अब हमें अंदाजा हो गया कि हमारी बॉलिंग कितने जोगी है, हमारी बैटिंग कितने जोगी है। तो हम तीसरा मैच जाके अगर उनके साथ फाइनल पड़ा तो जीतेंगे। और फाइनल में आपको श्रीलंका जीतने देगा, बांग्लादेश आपको जीतने देगा। एक हारे हुए हैं, एक वो जीते हुए हैं। दोनों टीमों जो पहला मैच कल खेली थी वो तो जख्मी शेरों की तरह आपके ऊपर झपट पड़ेंगे। कितने दिनों से ये इस बात का शोर मचा रहा था कि सैम अयूब की बॉलिंग हमें वहां पे मरवाएगी जहां पर पानी भी नहीं मिलेगा, और उसने मरवा दिया। कितने दिनों से हम कह रहे थे कि किसी बड़े मैच के अंदर ऐसी तबाही होनी है आपकी कि आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, और यही हुआ है हमारे साथ। सिंगल डबल तो हमें करते हुए पता नहीं हमारी टांगें लड़खड़ाती हैं या हमें क्या होता है। सिंगल डबल हमें होती नहीं, और फिर नवाज जैसे आउट हुआ है जैसे कोई बात ही नहीं है। ऐसे तो भाईजान आप नहीं जीतने देंगे, आपको इंडियंस जीतने देंगे। वो क्या आप इस इंतजार में है कि इंडियंस गलती करें, आप उनकी गलतियों का फायदा उठाएं और आप मैच जीते तो आपको वो जीतने देंगे? भाई ऐसे नहीं होता। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कोई हम पे शायद कौम के ऊपर एहसान करके वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे आपको कोई नहीं जीतने देगा भाई। सपना ही रहेगा आपको इंडिया की इस टीम को हराने के लिए, अगर आप इसी तरीके से ब्लंडर करते रहे, इसी तरीके से आप गलतियां करते रहे। और शाहीन शाह अफरीदी भाई कभी तो जितवा दे। कब तू पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ कोई मैच जितवाएगा? हम आपकी तारीफें कर करके, दुनिया का बेहतरीन बॉलर बोल बोल के, दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलर बोल बोल के हमारे गले खुश्क हो गए हैं। लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आपने इंडिया के खिलाफ कभी कोई मैच जितवाने के लिए, पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमारे साथ यही था। हमने 250 किया मुश्किल से, रो धो के, और उन्होंने बड़ी आसानी से कर लिया। उस दिन भी हमने 127 किया, उन्होंने हमें रो धो के 127 करने दिया, उन्होंने कर लिया। आज भी 170 हमने किया, मुश्किल से किया, उन्होंने बड़ी आसानी के साथ कर लिया। न्यूयॉर्क में हमने उनको 120 किया, वहां पे हमारी बैटिंग ने हमें मरवा दिया। तो भाईजान ऐसे आपको कोई नहीं जीतने देगा। बड़ी सिंपल सी बात यह है। मैच विनर्स कहां हैं आपके पास? ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो आपको शुभमन गिल ही जिताता रहेगा हर वक्त, अभिषेक शर्मा ही आपको हर दफा जिताता रहेगा, संजू सैमसन जिताता नहीं। किसी वक्त आपको आप कितने मैचेस देख लें, अक्षर पटेल ने जितवाए, कितने मैचेस देख लें आप, हार्दिक पांड्या ने जितवाए, जडेजा नहीं है अब, जडेजा ने जितवाए हैं जी। तो मैचेस तो देखो, नीचे के लड़के जितवाते हैं मैच। हमारे पास कुछ भी नहीं था और सारा मलबा रिजवान और बाबर के ऊपर डाला जाता था। अपने लिए खेलते, अपने लिए। चलो मैं मानता हूं, अब जो उनकी इनिंग्स देख लो, जो अपने लिए खेलते रहे हैं, जो हमारे लोग कहते हैं अपने लिए, उन मैचेस में रन्स देखो और अब परफॉर्मेंस देखो। हमारी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई ना, एक मैच अगला हारी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। पता क्या बोलेंगे, माइक एसन ने तो कुछ नहीं किया, सिलेक्टर ने थोड़ी कुछ किया, सलमान आगा ने हरवाया टूर्नामेंट, प्लेयर्स ने हरवाया टूर्नामेंट। मैं तो जानता हूं ना, उनके ऊपर तो बात ही नहीं आने देंगे। जो सुबह से लेकर रात तक माइक एसन कह रहा है स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट लगे हुए, और सिलेक्टर्स भी उन्हीं में इन्वॉल्व हो, उसी के बातों में। देखे, सलमान आगा कुछ भी नहीं है। जिस बंदे की T20 में जगह नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना दिया। आप मेरे को भी कप्तान बना दे, मैं भी यस मैन बन जाऊंगा, तो मेरी भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मेरी एक जगह ही नहीं बनती ना। मैं T20 का प्लेयर ही नहीं हूं और आपने मुझे इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी दे दी है। कर मुझे कैप्टन नहीं बनना, कौन मना तो करेगा? कौन मना करेगा? आपके आज दिन तक लेजेंड मना करते हैं, जितने लेजेंड बनते फिरते हैं।
जहां जाते हैं नोट पैसे नजर आते चले जाते हैं, वहां पे मना करते हैं इस कभी पे वो? एक और सवाल ये भी है, अभी युवराज सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेके मेहनत की भी नरिश उसने। करने तक, ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक फास्ट बॉलर हमारे किसी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर ने निकाला हो, एक अच्छा मिडिल ऑर्डर हमारे किसी अच्छे, किसी ने नहीं, मोहम्मद बातें करा यूसुफ, लो सबसे। आप नाम नहीं लेंगे, हम नहीं लेते हैं, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच रहे ना हमारे, कोई क्लासिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन निकला? इसमें तो कोच की बात भी नहीं है फैसल, ये बेसिकली आपने कम्युनिटी को वापस करना होता है। अगर आपके मुल्क ने आपको नवाजा होता है ना, ये उन्होंने कोई बीसीसीआई में आके नहीं किया। उन्होंने अपनी जेब से, मैं उनके वालिद का भी इंटरव्यू सुन रहा था कि जब वो जवान बच्चे होते हैं थोड़ा सा फोकस हटता है, मतलब खुली इजाजत थी, गाड़ी में बिठाया, 2 दिन अपने घर में बंद रखा कि तुम रात में नहीं निकल सकते, बिल्कुल औलाद की तरह। जो उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक, और वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया है। तो ये जो आपने वापस किया होता है ना, हमें सबको शौक होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बन जाऊं, ठीक है, हेड कोच बन जाऊं, पैसे मिले, बट और ये वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि कोई कमी नहीं, लेकिन एक होता है ना अपने मुल्क को कुछ देना है। हमारे प्लेयर्स की सोच आप चेक करें, ट्विटर पे कुछ वीडियोस आती हैं बच्चे की, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा टैलेंट है, उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं वीडियो बनवाने के लिए। ये हैं हमारे लोग। शाहिद साहब, मजमूई तौर पर जो अभी तक क्रिकेट हुई है, क्या फ़र्क आपके ख्याल में दोनों टीमों में अभी तक आपको लगा है? देखिए, अगर जहाँ तक मैच की बात करें, इंडिया डिजर्व करता है, ठीक है, उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, वो एक तरीका नजर आता है। इंडिया आउटस्टैंडिंग पर टीम है, वो मेरे ख्याल में, मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है, लोग 200 रन भी कर जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह ओपनर्स ने अप्लाई किया, जिस तरह इंडियन ओपनर्स की हम बात करें, यूसुफ, अभिषेक शर्मा, कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। एंड देन शुभमन गिल, जो कि नहीं पास्ट में चिप इन कर पा रहे थे उस तरीके से, अभिषेक शर्मा को देख के उन्होंने भी ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि मैं रिवर्स स्वीप मारूंगा तो वो भी रिवर्स स्वीप मारेंगे, और जिस तरह अभिषेक शर्मा ने इस पूरी इनिंग को आगे ड्राइव किया, इट वॉज कमेंडेबल। यार, आप इस बात से अंदाजा लगा लें, सवेरा और इमरान, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि हमें हमारे ओपनर्स ही नहीं पता। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयरों को 2026 तक ओपन का कहा है कि ये ओपन ही करेंगे। 2026 तक जी, 2026 तक वो ओपनर ही खेलेंगे, चाहे कहीं पे भी खेलेंगे वो। अभी से उनके दिलो दिमाग में डाल दिया कि तुमने ओपन ही करनी। हमें तो हमारे ओपनर्स ही नहीं पता कि कौन से ओपनर। हाँ, ये ऑब्वियसली ये बहुत बड़े मसाइल हैं, ये बहुत बड़ा मसला है कि हम शायद नी जर्क रिएक्शन जो होता है ना, हम बहुत ज्यादा नी जर्क रिएक्शन पर जाते हैं। और जिस तरह यूसुफ जो आप बात कर रहे हैं कि हाँ जी, बाहर से प्रेशर बनता है, बाहर से बनता है, बाहर जो लोग बैठे हैं उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे, मगर अगर आप अपने डिसीजन, मीडिया का, लोगों का प्रेशर होता है, इसको आप कहें नहीं, जैसे इंडिया कह रहा था, आज इंडिया ने कहा आप कि नॉर्मल मैच है, फील्डिंग देखी थी उनकी, नॉर्मल मैच है, इतना प्रेशर ये नॉर्मल मैच में होता है, सीधे सीधे कैच ड्रॉप कर रहे हैं, और किस तरह की वो उनको फेंटी पड़ी, 45 रन बुमराह ने दिए वर्ल्ड क्लास बॉलर ने, ये नॉर्मल मैच। अच्छा यूसुफ भाई, ये कैच हुआ फखर जमान का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे तो आउट नहीं लग रहा, बाकी अच्छा, एक और मैं आपसे चीज जानना चाहता हूँ कि अगर आपके बॉडी पे कांटेक्ट बॉल का होता है, अगर आप कैच कर रहे हैं, तो पहले कांटेक्ट पे आपके हाथ बंद नहीं हो जाते कि जब आपको लग गया बॉल हाथ में आ गया है तो आपके हाथ नेचुरली बंद हो जाएंगे? चाहिए यार, लेकिन अब देखिए, नजर तो यही आ रहा था कि वो लगा नीचे, अगर यहाँ पे होता तो हाथ उसके वहीं बंद हो जाते। ये छोटी होती है, ये वाली, ये स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, ये स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, और यहीं से बॉल फिर उसके ऊपर, और ये वाली फिंगर्स छोटी होती है। हाँ, ये टिप, और वो बिल्कुल आपने हाफिज सही बात की थी, वो जो फिंगर्स हैं, ग्लव पे अगर बॉल आती तो वो बैठ जाती है, बैठ जाता है, वो बाउंस नहीं करती है।
और एक और ना यूसुफ एक समझ आती है कि आपका बॉल लगा है, अगर यहाँ पे आता तो हाथ उसका ये बंद हो जाता है, यहाँ पर आया तो उसका हाथ बंद हुआ है। बस समझ जाएं एक गलत डिसीजन स्टार्ट ऑफ, बिकॉज जिस तरह फखर ने स्टार्ट किया था, इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम फखर एज वेल। एंड बाय द वे थर्ड अंपायर जो है वो रुचिरा ही थे। ये वही अंपायर हैं जो पहले फील्ड अंपायर थे पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, वो अब थर्ड अंपायर उंगली खड़ी हो जाती है हमारे बहुत ज्यादा जो है वसीम अकरम उन्होंने आईपीएल में भी तो एम्पायरिंग करनी है ना। बहुत ज्यादा जो है वो वसीम अकरम कमेंट्री में भी बहुत ज्यादा नाराज थे कि कहीं जब तक सॉलिड एविडेंस नहीं होता, जब तक एक बेनिफिट ऑफ जो है वो बैट्समैन को जाता है। और वो इतने ज्यादा एंगल्स भी कट नहीं किया उन्होंने, एक दो मरतबा किया, लेकिन ये तो लगा हुआ था यार, लगा था बॉल नीचे। हमारा मेन प्लेयर वो शुरू हुआ था, 3 चौके उसने मार दिए हुए थे निकलने के पहले ओवर में, पहली बॉल भी निकल गया वो उसको, वर्ल्ड क्लास बॉलर को, बुमराह को। हाँ, तो आप देखें ना कि ये आउट देना उनके लिए फिर क्या होगा। लन हुआ एक बार फिर हुआ, लन से अब क्यों डरता है दिल। अभिषेक शर्मा ने पूरे पाकिस्तान को थोक फेंक के ठोका लगा दिया है। ये हमारी क्रिकेट, ये हमारी स्टेटमेंट, ये थे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर। ठोक दिया जी, ठोक दिया उन्होंने। भाईजान इंडिया हमारी इज्जत उतार के चला गया दुबई में, इतनी अवाम के सामने उन्होंने हमारी ली है। 2 आए हैं पंजाबी के मुंडे, बेटा एक गिल था एक अभिषेक था। ये हमारी क्रिकेट, ये हमारी क्रिकेट, ये हमारी क्रिकेट, ये पड़ी हुई है, ये हमारी क्रिकेट पड़ी हुई है। इंडिया ने सक्सेसफुली 14 के बाद 21 को हमें फिर हरा दिया। ये मैं पिछला 30 सालों से देखता आ रहा हूँ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया आता है, हमारी लेके चला जाता है। ये तमाशबीनियां हो रही थी। मुझे बताओ ना, ये तमाशबीनियां हो रही थी कि जी मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, कि जी मोहसिन नकवी साहब खुद जा रहे हैं, प्लान तैयार हो रहे हैं, टीम बड़ी गुस्से में है, ये करेंगे वो कर, ये किया। उनके अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ना 105 की पार्टनरशिप की है। कुत्ता बना के आपको मारा, कुत्ता बना के। और जो बेटा आप सोच के आए हुए थे ना, उसका सारा उल्ट हुआ है। जो चेज वो करके गए हैं ना, जो चेज उन्होंने किया है, और अब वो जो हंस रहे हैं ना बैठ के, मुझे बताओ ना सोनू पीली चप्पल, मुझे बता, अब ये क्रिकेट खेलनी थी, ये क्रिकेट खेलनी थी तो भाई बाईकाट क्यों नहीं किया उस दिन? बाईकाट करके दफा हो जाते आप लोग दफा हो जाते। आपकी क्रिकेट को माचिस की तीली लगा के, आग लगा के वो चले गए। आज आपकी क्रिकेट को आग लगा के गए हैं वो। आप ना बातें करना अब कि वो सलाम नहीं लिया, हैंडशेक नहीं किया, आईसीसी इधर आओ, आईसीसी इधर आओ, इस पे एक्शन लो, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये ना करना। आप खुदा की कसम ना करना, बड़ी बेइज्जती है, बहुत बेइज्जती है। वो पैन बहुत बेइज्जती है, वो पैन के टक्कर बहुत बेइज्जती है, इतनी ज्यादा बेइज्जती है कि मैं एज अ पाकिस्तानी नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा। सोशल मीडिया पे ना आपकी ली जा रही है, और इतनी ली आपकी ग्राउंड में भी ली है, कमेंटेटर ने भी ली है, सब ने ली है। अभिषेक शर्मा के साथ जो वर्ड्स एक्सचेंज कर रहा था ना, वो लंगड़े को पहली बॉल पे छक्का मारा बेटा उसने, पहली बॉल पे छक्का मार के कहता चल BSD के बॉलिंग कर जरा जाके। ये आपका प्रीमियम शाहीन अफरीदी जिसको कुत्ता बना के मारा उसने, ये आपके प्रीमियम टैलेंट शैलेंट टट्टी PSL ये है अभिषेक और गिल्ली। आप वो 2 लड़के आपकी पूरी पाकिस्तान के ऊपर भारी थे। पहले वो कोहली मारी लेता रहा, वो बेचारा गया, और इसके बाद ये अभी आ गए, ये दोनों लेना शुरू हो चुके हैं। भाईजान पाकिस्तान की शर्मनाक हार, डिठाई वाली हार, पाकिस्तान क्रिकेट अगेन एक्सपोज हो चुकी है एक दफा। और ऐसा हम पता नहीं कितनी बार बोलेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म। अब अल्लाह की कसम पक्की खत्म हो गया। जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई थी ये गिलास इधर था, अभी ये इधर पहुंचा है, और आधा क्या हमारा 90% मैच खत्म हो गया है। मुझे डर लग रहा है अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये पूरा मैच ना खत्म हो जाएगा, मतलब कि मेरा गिलास खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने मैच खत्म कर दिया। ये क्या था? ये बदला था, रिवेंज लेंगे, हाथ नहीं मिलाया, ये क्या था? आगा साहब, व्हाट इज दिस ब्रो? ये कहते हैं ना शौक टू द कोर। बात इसलिए शौक नहीं है कि हमारी टीम हार गई है, शौक इसलिए है कि ये इससे नहीं,
उनको और चाहिए। इस टीम से शॉक्ड हूं, इसलिए नहीं शॉक कि हमारी टीम हार गई है, मैं इसलिए शॉक्ड हूं कि इन्होंने 172 बना कैसे लिए थे और ये टीम तो सोना बना सके क्योंकि ये डिफेंड नहीं कर सकते। मैं कहता हूं उन्होंने फिर इनको थोड़े से आवर खिला लिए हैं। उनको तो चाहिए था इस जैसे टीम को पावर प्ले के अंदर बुक कर देते। मजाक हो रहा है, हमारी क्रिकेट मजाक बन के रह गई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इज फिनिश्ड। गलत कह रहा हूं? बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। कभी राफेल हंटर तो पता नहीं क्या क्या रिवेंज का हमने वो सिनेरियोस क्रिएट किए हुए थे। बिल्कुल इनके साथ हम मैच ही नहीं कर सकते। भाई उठो, लाइव करनी है, लाइव करनी है, हमने अपना काम नहीं छोड़ना। इस टीम से दिल लगाते हो भी हर दफा ये आपके साथ होता है। यही से लाइव शुरू करूंगा। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया लगातार भारत से दूसरे मैच की हार से उबर नहीं पा रही है और सबसे ज्यादा जिस इंडियन प्लेयर को यह लोग याद कर रहे हैं वह अभिषेक शर्मा हैं। जिस तरह पहले कोहली इनके ख्वाबों में आकर डराते थे, अब अभिषेक शर्मा इन्हें डरा रहा है। सुपर 4 के मैच में अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स को धोया है, इन्हें कोहली की कमी खलने नहीं दी। अभिषेक ने इनिंग की पहली ही गेंद पर जिस तरह से शाहीन अफरीदी को 6 लगाकर बता दिया है कि तुम सिर्फ नाम के वर्ल्ड क्लास नंबर 1 बॉलर हो। अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने दूसरे ही मैच में मैच विनिंग पारी खेल डाली। इस पारी में उन्होंने 39 गेंदों पर 74 रन बनाए, जिसमें 5 बेहतरीन छक्के भी शामिल हैं। अभिषेक शर्मा ने ऐसी बल्लेबाजी की है कि मिसबाह उल हक, शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी जैसे पाकिस्तानी लेजेंड्स भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।